और चलिए अब बात करेंगे लोकसभा के रण की, जहां पांचवें चरण के लिए कल मतदान होगा। देश की 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला कल होगा। पांचवें चरण में केंद्र सरकार के 9 मंत्री चुनावी समर में हैं। इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। लखनऊ, अमेठी, रायबरेली में भी चुनाव होना है और ये तीनों हाई प्रोफाइल सीटें हैं। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह की साख इस चुनावी समर में दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 7 चरणों में पूरे चुनाव होंगे। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल चुनावी महासंग्राम जारी रहेगा, क्योंकि कल 5वें चरण का चुनाव है। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो ये जो 5वां चरण है ये बेहद ही ज्यादा खास, क्योंकि इसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। 5वें चरण के क्या प्रमुख मुद्दे रहे ये भी जरा आप देख लीजिए। शहजादा और शहंशाह पर सियासत हमें देखने को मिली। रायबरेली में खटाखट को लेकर भी खूब सियासत देखने को मिली, जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया। चुनाव प्रचार में आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया। भरे मंचों से पीएम मोदी ने भी ये मुद्दा उठाया। संविधान बचाओ नारा भी खूब गूंजा। तो ये प्रमुख मुद्दे रहे, लेकिन बड़ी बातें आप देख लीजिए। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी की साख दांव पर लगी है। जिन 14 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 13 बीजेपी के पास है, लेकिन सिर्फ एक सीट रायबरेली कांग्रेस के पास है, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है। वायनाड के बाद रायबरेली से भी चुनावी समर में है राहुल गांधी। लेकिन किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का मुकाबला है, इसको जानने की, समझने की कोशिश कराएंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, कल उत्तर प्रदेश का चुनावी महासंग्राम है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। चुनावी मुकाबले की बात करें तो किस तरीके का मुकाबला और तैयारियां क्या कुछ है कल के मतदान को लेकर? देखिए, बिल्कुल 5वें चरण का कल मतदान है 20 मई को। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर प्रचार की बात करें तो सभी राजनीतिक दल जो है पूरे दमखम के साथ प्रचार में है। जहां बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी ने भी अभी हाल ही में प्रचार किया रायबरेली में। इसके अलावा प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली और जो है अमेठी में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी जो है वायनाड के बाद रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी नहीं लड़ रही हैं और कल उन्होंने एक भावुक अपील की थी कि मैं अपने बेटे को सौंप रही हूँ रायबरेली में। इसके अलावा केएल शर्मा जो गांधी परिवार करीबी, वो अमेठी से हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ। और ये 14 सीटों पर मतदान होगा कल, जिसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, बड़े चेहरे मैदान में हैं। लखनऊ की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से जो है उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कैसरगंज से अगर बात कर लें तो बीजेपी ने बृजभूषण और शरण सिंह को टिकट नहीं दिया, बल्कि उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है। इसके अलावा अयोध्या पर मतदान होना है। तो कुल मिलाकर बड़ी चेहरे हैं, रायबरेली है, अमेठी है, स्मृति ईरानी है, राहुल गांधी है। तो परीक्षा सबकी है। राहुल गांधी की भी अग्नि परीक्षा होनी है, कांग्रेस की भी होनी है और बीजेपी की भी होनी है। क्योंकि अगर 2019 की बात करें, इन 14 सीटों में 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2019 के चुनाव में 1 सीट रायबरेली, सोनिया गांधी वहां से निर्वाचित हुई थी। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा बदला हुआ है। बीजेपी के साथ जहां राष्ट्रीय लोकदल है, वहीं जो है छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बीजेपी का चल रहा है, एनडीए का। इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुकाबला रोचक है। हमने भी तमाम सीटों का दौरा किया था, लोगों से बात की थी। बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या पेपर लीक का मामला हो। तो कुल मिलाकर चुनाव रोचक है। लोगों में एक बात जरूर समझ में आ रही, बात कर रहे हैं कि सरकार से उतनी नाराजगी नहीं है, लेकिन लोग जो है खासकर युवा महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जरूर देखने वाला होगा कि इन 14 सीटों के चुनाव में भाजपा यानी एनडीए को कितनी जीत मिलती है। क्या वो 2019 का जो उसका आंकड़ा था उसके आसपास रहती है, या फिर इंडी गठबंधन यानी कि सपा कहा जा सकता है कि अग्नि परीक्षा यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सियासत के नजरिए से काफी अहम माना